नाम में आप सबको सलाम और यीशु मसीह के जी उठने की ईद आप सबको मुबारक। आइए हम खुदा के पाक कलाम में इसी का हवाला तिलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 28वां बाब पहली 7 आयात को हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मत्ती 28:1-7 यूं लिखा है, और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्तों ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। वो जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद आपके साथ हो। आज का दिन इंसानी हिस्ट्री में एक बहुत ही जबरदस्त शानदार दिन है, और इस दिन की कोई मिसाल, कोई नज़ीर नहीं मिलती। यीशु मसीह का जी उठना अपनी मिसाल आप है। दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा शख्स नहीं हुआ जो मुर्दों में से जिंदा हुआ हो, मगर मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह लिखा मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो हमारा खुदा जिंदा खुदा है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आसमान से एक फरिश्ता उतरा। लिखा है कि वो जबरदस्त फरिश्ता है, उसकी सूरत बिजली की सी है, और उसके कपड़े लिखा है, उसकी पोशाक जो है इतनी सफेद है जैसे बर्फ होती है। बाज लोग सवाल उठाते हैं कि जी कितने कितने फरिश्ते ने, कब्र ते भी फरिश्ता, कब्र के अंदर भी फरिश्ते, उस्तों में अंदर फरिश्ते। भाई बात यह है कि अगर एक वजीर आजम या अफसर निकलता है तो उसके साथ कितने उसके सिपाही होते हैं। तो यीशु जिहड़ा मालिकां दा मालिक ओहदे नाल फरिश्तां दी फौज नहीं है। हालेलुया। सो यीशु मसीह जब जिंदा हुआ है, इंसान में तो कम, इंसानों फरिश्तों में बेशुमार खुशी की लहर दौड़ गई, और फरिश्ते जो हैं वो हर तरफ फैले हुए हैं यीशु मसीह के खुशखबरी को फैलाने के लिए। वो अपने काम के लिए बेचैन है, वो अपने काम को करने के लिए बेताब है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब मरियम और औरतें फरिश्तों से मिली तो फरिश्ते ने उनको कहा, डरो मत। फरिश्ते बड़े एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। ये फरिश्ता भी हमें मिलता है, औरतों से पैगाम दे रहा है औरतों को। जब वो लिखे अंदर जाते हैं तो वहां पर भी क्या है, फरिश्ते हैं। सो वो सारे फरिश्ते अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन फरिश्तों ने अपने काम को करने के बाद ड्यूटी जो है वो किनको दे दी है, इंसानों को। औरतों के लिए इसमें एक बड़ी जबरदस्त बात है। बेशक बाइबल मुकद्दस के आगाज में, दुनिया के आगाज में हमें मिलता है कि औरत जो है वो लिखा गुमराह हो गई, लेकिन याद रखें औरत ने अपना वो लेबल जिस पर लगा था गुमराह होने का, औरत ने उस लेबल को खुद ही अपने ऊपर से हटा दिया।
यीशु मसीह की कब्र पर सबसे पहुंचने वाले पहले लोग कौन हैं जी? औरतें। हालेलुया। जोरदार ताली होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि चर्चिस के अंदर हमेशा बहनें ज्यादा होती हैं। यीशु मसीह औरत ही के वसीला से इस दुनिया में आया और औरत ही सबसे पहले यीशु मसीह के जी उठने की गवाह है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि फरिश्ता उन औरतों से कहता है कि जाओ शागिर्दों को, भाइयों को बता दो कि जिसको तुम मुर्दा समझ रहे हो वो क्या हो गया जी? मायूसी, परेशानी, डर और खौफ तुम्हारी जिंदगियों से निकल जाए, क्योंकि जिसको तुम मुर्दा समझते हो वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि फरिश्ता कहता है मैं जानता तुम किसको ढूंढती हो, यीशु को जो मर गया था। आज भी बेशुमार लोग कब्रों पर ही जाते हैं, कब्रों ही से वो अपने लिए फैज़ को ढूंढते हैं, कब्रों ही से वो अपने लिए निजात और बरकत को ढूंढते हैं। कुछ लोग बेटे और बेटियां कब्रों से जाके ढूंढते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो मर गया था अब वो क्या हो गया जी? जिंदा हो गया। अब तुम्हें कब्र पर आने की जरूरत नहीं, बल्कि दुनिया को बताओ कि यीशु क्या हो गया है? जिंदा हो गया। जाओ, क्या मैंने तुमसे कह दिया है। खुदा का फरिश्ता कहता है देखो मैं अपना काम जेड़ा की कर देता है, मैं पूरा कर देता है, मैंने तुमसे कह दिया। ये गवाही है कि मैंने तुमसे कह दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया में फैल जाओ और बताओ कि यीशु क्या हो गया है? जीवित है। अब याद रखें यीशु मसीह की पैदाइश पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि यीशु मसीह का पैदा होना भी दुनिया में अनोखा काम है और यह भी इकलौता वाकया है कि कोई शख्स बगैर बाप के पैदा हुआ, लेकिन इस पर कोई इतराज नहीं है, उसके मुअजिज़ात पर कोई इतराज नहीं है। अगर से वो 4 दिन के मुर्दे जिंदा करता है, घोड़ियों को शिफा देता है, अंधों की आंखें खोलता है। मैं रात में बड़ी जबरदस्त बात पढ़ रहा था, मुझे बड़ी बरकत मिली। बाइबल मुकद्दस में जब यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि ये बाल-ज़बूल की वजह से बदरूहों को निकालता है, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है क्या बदरूहें जो हैं वो ऐसा काम कर सकती हैं? बदरूहें शिफा दे सकती हैं, बदरूहें जन्म के अंधों की आंखों को खोल सकती हैं। बदरूहें ये काम नहीं करती। यीशु मसीह के कामों पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया यीशु मसीह के जी उठने के खिलाफ है, उसको मानने से इनकारी है, उसको मानने से इनकार करते हैं। बहुत सारे नाम नहाद मसीही भी इस बात को कहते हैं और जो यीशु बेहोश हो गया था, इसके बारे में बहुत सारे दलाइल दिए जाते हैं, लेकिन याद रखें सच्चाई को कभी दबाया जा नहीं सकता। सच्चाई जो है वो कभी दबी नहीं रह सकती। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि नहीं वो मरा ही नहीं है, वो मसलूब ही नहीं हुआ, वो मरा ही नहीं है। मरने पर इतराज को नहीं है किसी को। कभी कहते हैं जी नबियों नाल ऐसा नहीं हो सकता, फिर मानते भी हैं जी लोग नबियों पर जुल्म भी करते हैं। असल बात क्या है कि अगर वो यीशु मसीह का मरना माने तो फिर उनको जीना भी क्या मानना पड़ेगा। वो कहते मरण से इनकार कर दो। लिखा है कि फकीरों और फरीसियों ने, सरदार कहनों ने यीशु मसीह का जी उठने को झुठलाने की कोशिश की। उन्होंने पहरेदारों को लिखा, बड़ी रकम दी, बड़े पैसे दिए और कहा कि उसके शागिर्द उसे उठाकर ले गए हैं। लेकिन याद रखें शागिर्दों में इतनी जरूरत कहां कि एक डरा हुआ शख्स, सहमा हुआ शख्स जो सलीब के पास खड़ा नहीं हो सकता,
जो एक लौंडी का मुकाबला नहीं कर सकता। एक लौंडी के सामने वो लिखा है कि कसमें खा रहा है, झूठ बोल रहा है। जो लोग डरते मारे छुपे हुए हैं, दरवाजे बंद किए हुए हैं, उनके अंदर ये ताकत कहां से आई कि वो यीशु मसीह की लाश को चुरा सके, जबकि वहां पर पहरा लगा हुआ है, जबकि वहां पर एक बड़ा पत्थर है और उसके मुंह पर लिखा है, उस पर सील लगी हुई है, मोहर लगी हुई है। वो कैसे चुरा सकते हैं? फिर कहते हैं जी वो गलत कब्र पर चले गए। ये कैसे हो सकता है? पहले तो बात लिखा है कि उन्होंने कब्र को देखा था, लिखा है कि औरतें देख रही थी कि उन्होंने उसको कहां दफनाया, और फिर जब जानते हैं कि उस पर पैरे लगे हुए हैं तो फिर तो बात ही नहीं बनती कि इंसान गलत जगह पर पहुंचे। तो इसलिए यीशु मसीह के जिंदा होने को झुठलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में फरिश्ता कहता है कि जाओ भाइयों से कह दो कि जो मर गया था अब वो क्या हो गया है, जी उठा है। जाओ। आज हमने दुनिया को बताया कि हमारा यीशु क्या हो गया है, अभी तो हमने सिर्फ यहां तक ही चक्कर लगाया है, और भी पूरी दुनिया में जो ऐसे खूबसूरत जुलूस निकले हैं। लेकिन अब जब यही वीडियोस वायरल होंगी तो पूरी दुनिया जानेगी कि यीशु क्या हो गया है। हालेलुया। सो हमारा आज ये काम करना भी यीशु मसीह के जी उठने की क्या है, गवाही देना है। कि जिस शौक से, जोश से जब लोग इन वीडियोस को देखते हैं तो उससे उनको अंदाजा होता है कि यीशु मसीह क्या हो गया है, जिंदा हो गया है। ये हमारा एक खामोश गवाही है। आपने वहां पर कोई गवाही बोलकर नहीं दी, आपने वहां पर कुछ कहा नहीं है, मगर आपका वहां पर मौजूद होना खामोश गवाही है, मगर ये गवाही बुलंद आवाज से पुकार रही है कि यीशु जीवित है। हालेलुया। फरिश्ता ने क्या कहा, जाओ भाइयों को बता दो। आज आपने पूरी दुनिया को बता दिया है कि यीशु क्या हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे खिलाफ ये एक प्लान बनाया जाता है, बताया जाता है कि यीशु जब जिंदा नहीं हुआ, बड़ी दलाइल दिए जाते हैं हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को, हमारे नौजवान भाइयों को, बहनों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। लेकिन याद रखें, बाइबल मुकद्दस पर गौर करें। बाइबल मुकद्दस में बेशुमार सबूत है यीशु मसीह के जी उठने के। कभी कभी कहते हैं कि गवाही में जो है ना वो एक ही बात होनी चाहिए, लेकिन जब मुख्तलिफ लोगों की थोड़ी थोड़ी राय फर्क होती है ना, उसमें थोड़ा फर्क होता है, तो इससे पता होता है कि वाकई ही कुछ मामला हुआ है। अगर सारे एक ही गल करन तो इसका मतलब कि ये प्लान बनाया गया, ये रट्टी रटाई बातें हैं। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा अगर फर्क है तो इसका मतलब है कि वाकई ही बात है, वाकई कुछ हुआ है, वाकई कुछ है। तो बाइबल मुकद्दस में भी इसीलिए थोड़ी थोड़ी बातें जो है, कहीं एक फरिश्ता नजर आता है, कहीं दो फरिश्ते नजर आते हैं, कहीं पत्थर पर फरिश्ता नजर आता है, कहीं दरवाजे पर, कहीं अंदर फरिश्ते नजर आते हैं। यहाँ तो सिर्फ थोड़े फरिश्ते नजर आते हैं, लेकिन वहां पर बेशुमार फरिश्ते हैं जो नजर नहीं आ रहे, जो यीशु मसीह के जिंदा होने की खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं। सो आज हमारे लिए यही ड्यूटी है कि हम भी दुनिया को बताएं कि हमारा यीशु क्या हो गया है। ये हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फर्ज है। अगर हम खामोश होकर बैठ जाते हैं तो याद रखें, हम अपने काम से, अपनी ड्यूटी से लापरवाही करते हैं। तो जो शख्स अपनी ड्यूटी से लापरवाही करता है उसको मालिक कभी भी पसंद क्या करता है, मालिक पसंद नहीं करता। अपनी ड्यूटी देनी है तो टका के देनी है। कैसे देनी है? टका के।
जैसे हम ये चाहते हैं ना कि हम दुनिया में अपनी बड़ी ध्यानदारी से काम करें ताकि लोग जाने कि हम क्या हैं मसीह। मुझे बड़ी खुशी होती है कभी कभी बहनें और कुछ भाई ये बताते हैं कि पादी साहब हम अपने काम की जगह पर बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं ताकि लोग जाने कि ये मसीही है। ये हमारे ईमानदार होने की निशानी है। और इसी तरह जब हम अपने बाप की तरफ से यीशु मसीह की तरफ से दी गई ड्यूटी को सरंजाम नहीं देते पूरी तरह, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, बदध्यानती करते हैं। वहां पर भी हमने क्या होना, ध्यानतदार होना है, ध्यानतदार होना है। और मैंने आपको कई बार बताया है, लाजिम नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा फलसफा हो, बहुत बड़ा नॉलेज हो, आपके पास बहुत बड़ी स्टडी हो सकता है आप लोगों के बड़े बड़े सवालों का जवाब ना दे सकें। कहीं हम भी कुछ लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सकते, बड़े बड़े स्कॉलर भी कई जगह पर जवाब नहीं दे सकते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सच्चाई जो वो दब गई है। क्या कहते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, बनावटी सवालों से, बनावटी चीजों से सच्चाई नहीं छुप सकती। बल्कि उनको एलानिया बताएं कि भाई कुछ भी हो, हम इतना जानते हैं हमारा खुदा मर गया था, अब क्या है, हालेलुया हालेलुया। हम एक आखिरी बात करेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। एक ना मसीहत के अंदर भी और मसीहत के बाहर भी एक बड़ी अजीब लोगों की स्ट्रैटेजी है, अजीब बात है। जहां से उनको अपनी मर्जी की बात मिलती है वहां कहते हैं ये कलाम दुरुस्त है, और जहां से वो लाजवाब होते हैं वहां कहते हैं नहीं जी ये कलाम ही ठीक है। ये क्या बात है, या तो सारा कलाम दुरुस्त का है या सारे कलाम को गलत का है। पिछले दिनों मेरी भी किसी से बात हुई, मैंने कहा भाई या तो आप कलाम को माने कि ये सच्चा और ठीक कलाम है, तो या माने कि ये ठीक नहीं है। वो कहते नहीं जी हम मानते हैं ये खुदा की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से इल्हामी कलाम है, तो ये तहरीफ शुदा। मैंने कहा वहां से जहां से आपको जवाब नहीं आता, जहां से आपको मतलब की बात निकलती है वहां से क्या है, दुरुस्त है। इस बात को याद रखिए, अगर हमारे लिए ये कलाम दुरुस्त है तो उसका एक एक लफ्ज सच्चाई पर क्या है, मबनी है। मेरे लिए ये कलाम पंजाबी चांदे ने लोहे पे की है, इसमें जो कुछ लिखा हुआ बिल्कुल क्या है, सच्चा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तमाम इल्हाम जो है वो इंसान की मर्जी से नहीं बल्कि खुदा बाप की मर्जी से है। ये सारा कलाम खुदा की तरफ से है। अच्छा गल एक छोटी सी, खुदा साडी हिफाजत करता है, कितनों का यकीन है कि खुदा हमारी हिफाजत करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बंदा, अब दूसरी तरफ आते हैं, एक बंदा दूसरे की हिफाजत कर सकता है तो वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। तो जो खालिक और मालिक मेरी और आपकी हिफाजत करता है वो अपने कलाम की हिफाजत नहीं कर सकता। लिखा है उसने अपने हर एक नाम से ज्यादा असमत अपने कलाम को दी है। हालेलुया। अपने नाम की बनिस्बत ज्यादा इज्जत किसको देता है, अपने तो इंसान की करता है। इंसान का गल भावें बदल जे मेरा नाम होना चाहिए। इंसान अपनी गल की गल नहीं करता, अपने नाम की गल करता है, अपनी इज्जत की गल करता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा अपने नाम से ज्यादा अज़मत अपने कलाम को देता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है आसमान और जमीन ढल जाएगा मगर इसमें लिखा हुआ एक हर्फ भी है वो तब्दील नहीं होगा। ये ला तब्दील कलाम है और ये कलाम साबित करता है, बताता है कि मेरा और आपका यीशु जी उठा है। और वो ना खुद जी उठा बल्कि उसने हमें भी जिंदा कर दिया। हम जब गुनाहों में मुर्दा थे उसने हमें जिंदा कर दिया, उसने हमें रूहानी तौर पर जिंदा कर दिया। तो इसलिए फरिश्ते ने कहा बहनों से, औरतों से, जाओ
भाइयों से कह दो कि वो क्या हो गया है। फरिश्ते ने किन्ना नु किया, तो भाइयों नु किन्ने किया है, भाइयों नु किन्ने किया, बहनों ने कहा है, पर भाइयों नु किसी होर भी किया है। यीशु मसीह ने कहा अपने शागिर्दों से जाओ, जाकर सारी दुनिया को क्या बनाओ जी, मेरे शागिर्द बनाओ। भैनों की ड्यूटी है भाइयों को दसन, तो भाइयों की ड्यूटी है पूरी। हालेलुया हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। हम सब अपने सर को झुकाकर अपने भगवान को आज के खूबसूरत दिन के लिए कि मेरा यीशु मर गया, वो जिंदा हो गया और उसने मुझे और आपको भी रूहानी तौर पर जिंदा कर दिया।